ठीक है ना। एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है बच्चों, तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनाता है वो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। दिस इज द पोस्टुलेट्स नंबर 1 ऑफ द एमओटी। एमओटी के पहले नंबर के जो है, ठीक है ना, पहले नंबर के पोस्टुलेट्स में बोला गया कि जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा क्या बनाया, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी size and energy and symmetry, energy कॉमा लिख करिए, सिमेट्री और सिमेट्री फॉर्म्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का ये मीनिंग है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कंपेरेबल साइज, एनर्जी और सिमेट्री के जो है आपस में जो है, ठीक है ना, कंपेरेबल एनर्जी, साइज और जो है एनर्जी वाले जो भी ऑर्बिटल हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या है इस लाइन का मीनिंग, वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक 1s ऑर्बिटल है तो ये ओनली जो है किस 1s ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, तभी ये एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। MOL मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लिख रहा हूं, MO लिख देता हूं, ठीक है ना। ठीक है ना। आप ये नहीं बोल सकते हैं सर 1s और 2s आपस में मिलके कोई क्या एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा क्या, नो। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो है, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो है एटलीस्ट जो है साइज सेम होना चाहिए। 1s 1s के साथ मिलेगा, 2s 2s के साथ मिलके जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। 2p 2p के साथ, अब देखो px px के साथ मिलेगा, py py के साथ मिलेगा, pz pz के साथ। कहने का ये मीनिंग है, जरा ध्यान से देखो, px वाला ऑर्बिटल px के साथ ही कंबाइन होगा तभी ये MO बनाएगा, py py के साथ ही कंबाइन होगा तभी बच्चों ये MO बनाएगा। आप ये नहीं बोलेंगे सर क्या px और py आपस में कंबाइन हो सकते हैं क्या, नहीं। दिस कॉम्बिनेशन वुड नॉट फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कॉम्बिनेशन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नहीं बनाएगा। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल लाइन मैंने यहाँ पे बोली है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर क्या हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या किसी स्टूडेंट को इन 2 पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। क्लियर है सभी को। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, आप लोग जानते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाता हूं, ठीक है। अच्छा, किसी को ये बीच कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, कहीं पर अगर कुछ दिक्कत आ रही तो आप पूछ सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, पोस्टुलेट्स नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ा। पोस्टुलेट्स नंबर 3 में क्या बोला गया, देखिए उन्होंने ये बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थ्योरी बता रहा हूं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक इन नेचर, वाइल का मीनिंग होता है जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक। क्या मीनिंग है इस लाइन का वो मैं आपको बताता हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज एक ही, सेंटर एक ही होगा, मोनोसेंटर, सेंट्रिक का मीनिंग होता है सिंगल सेंटर वाला, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेंटर का मतलब हो गया कि पॉलीसेंट्रिक, मतलब एक से ज्यादा, एक से अधिक सेंटर वाले हैं। क्लियर हुई बात, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल लाइन मैंने यहाँ पे बोल दी है। चौथे नंबर का क्या पोस्टुलेट्स है बच्चों, देखो, ठीक है ना। नंबर ऑफ
molecular orbital form equal to number of atomic orbital that combine with each other। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में समझ लीजिएगा, ग्रामर लगा लीजिएगा। कंबाइंड विद ईच अदर, क्या लाइन है इसका मीनिंग? ये लाइन इस बात को इंडिकेट कर रही है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। कहने का दोबारा एक लाइन और दूसरी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने कहा सर यहाँ पे एक 1s और दूसरा 1s आपस में कंबाइन हो तो कितने बनाएगा? 2 बनाएगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। इस तरीके से 1s के 2 अलग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल तीनों से अटैच हो रहे हैं, मतलब इधर के 3, देखो बच्चों इधर के 3 p वाले, ये px py pz जो है, py pz जो है, इन तीनों के साथ कंबाइन हो रहे हैं px py, क्योंकि मैंने आपको बताया था px के साथ ही जो है कंबाइन होगा, py के साथ ही कंबाइन होगा, और pz के साथ ही कंबाइन होगा। और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले। यहाँ पे 1 2 3 मिले, 3 से मिले 6 हुए, तो 3, तो मतलब ये ओवरऑल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 6। समझ रहे हैं? अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ये कौन से टाइप के बनेंगे? ठीक है ना? अब आपने कहा सर पोस्टुलेट से नंबर 4 में आपने कहा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इतना तो आपको पता लग गया, लेकिन अब देखो मैंने कहा 3 px के मिलेंगे, तो 3 px के अगर दूसरे 3 px से मिलेंगे तो 6 बनाएंगे। ठीक है ना? अब वो जो एटॉमिक और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स। अब मैंने लिख दिया कि जो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के होंगे। पहला वाला हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जरा देख लो भाई, अच्छा पूरा लिख लेता हूं, देखिए शुरू में लिख रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देख लीजिए BMO लिखा है मैंने इसको, और इसको लिख देता हूं ABMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल होता है देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन ABMO, बिकॉज एनर्जी ऑफ, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ऑलवेज कम। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी एनर्जी ज्यादा होगी, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या एनर्जी ज्यादा होगी, एक ही लाइन बोला, एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, आई रिपीट, एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम, उस ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कम होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज द एनर्जी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना,
एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन BMO। मतलब अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका ये मीनिंग है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी। अब देखो एंटी बॉन्डिंग की अगर स्टेबिलिटी, ठीक है ना, मैंने लिखा है बिकॉज एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो आप क्या बोलेंगे, सर स्टेबिलिटी तो उसकी ऑलरेडी कम हो जाएगी ना। बात समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल बात है, मैंने इसमें बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने ये भी आप जो है चाहे तो इसको पोस्टुलेट्स नंबर 5 में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे टर्म को जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब एक नेक्स्ट टर्म है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे लिखा है, देखिए सिग्मा एंड पाई। बॉन्डिंग को आप सिग्मा और पाई से इंडिकेट करते हो एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ऑर्बिटल के ऊपर स्टार लगा दीजिएगा तो मान जाइए कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन आर, नेक्स्ट पॉइंट जो है फील्ड इन ABMO and BMO according to Pauli's exclusion। अब आपने ये तो पढ़ाई है ना 11th में, बताया तो था। Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum। हंस या कुछ लोग हंस भी बोलते हैं, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे किस तरीके से, पॉलीज एक्सक्लूजन या हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कैसे, यहाँ पे देखिए जैसे आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें देखो कैसे, क्या बोला था, जैसे P4 है बेटा आपका, तो आप पहले ऐसे भरोगे 1 2 3 4, ये सही तरीका है, ऐसे नहीं भरोगे आप, ठीक है ना। ये आपने यूं और यूं ऐसे नहीं भरना है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, यही तो बोला था, तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो इसकी थ्योरी होगी। अब मैं इसके बाद एक और बात इसमें बता देता हूं आप लोगों को जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं एमओ डायग्राम, एमओ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। ये सारी थ्योरी आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना।
चलो देखते हैं क्या होगा। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बताया था बच्चों की प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। प्रॉपर सिमेट्री का क्या मीनिंग है जरा देखिए। प्रॉपर सिमेट्री का मीनिंग है कि आपके पास अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है ना, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे कंबाइंड होगा इसके साथ, ठीक है ना, दिस इज द प्रॉपर वे। या कोई अगर ऐसे है, ऐसे है, तो वो ऐसे कंबाइन होगा तो ऐसे बनाएगा, देखिए, है ना, ऐसे बनाएगा। और या आप बोलेंगे सर अगर एक कोई एक पी ऑर्बिटल है प्लस ऐसा आपने किया तो वो ये एक प्रॉपर सिमेट्री। आप ये ऐसा करेंगे तो वो फिर आपका इम्प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर नहीं हुआ ना, बीच में नहीं करेगा वो, एंड टू एंड या साइड वाइज ऊपर है, या ऐसे कर देता हूं, देखो तो ये सारे के सारे इम्प्रॉपर सिमेट्री। अब जिस जिस स्टूडेंट को इस बात में कहीं भी डाउट लग रहा है सर एक बार और समझाइए तो बोल सकता है, वो बोलो जरा। कोई टॉपिक किसी को कहीं से कुछ समझाना है तो बोलो। बोलो। बोलो बेटा। ये सभी को से यस और नो। चलिए, तो एक तो मैंने ये बात आपको बता दी है कि कैसे कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जो है, ठीक है ना, ओरिएंटेशन क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा, ठीक है ना। अब मैं इसमें आप लोगों को एक नई बात इसमें बता देता हूं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को मैंने बच्चों ओरिएंटेशन का तरीका बताया, ठीक है। अब देखो सपोज, देखो यहाँ पे एक नई बात और मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अभी हमें ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एमओ पढ़ाने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी पढ़ाने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का क्लियर होना जरूरी है, ठीक। तो मैं यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ा रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ एमओ। पहला वाला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा वाला होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक तो बॉन्डिंग होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। देखिए कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखो। सपोज आपने कहा सर एक ऐसा एस ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल अगर किसी 1s ऑर्बिटल से जो है कंबाइन होता है, एक 1s ऑर्बिटल दूसरा 1s ऑर्बिटल से अगर कंबाइन होता है, जरा देखो ध्यान से,
ये भी सेम सिमेट्री का है, ये भी सेम सिमेट्री। प्लस प्लस का मतलब हो गया सेम सिमेट्री, प्लस प्लस का मीनिंग हो गया सेम सिमेट्री, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, तो ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं बच्चों, तो देखिए ऐसा कुछ बना देगा एटॉमिक ऑर्बिटल को, ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है ना। तो अब देखो सेम सिमेट्री के अगर बने, सेम सिमेट्री के आपस में अगर ओवरलैप करेंगे, तो इसको बोलेंगे, देखो 1s s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड को बनाता है, s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड को बनाएंगे, तो मैं इसको बोलूंगा सिग्मा 1s। सिग्मा क्यों लिखा, सिग्मा स्टार क्यों नहीं लिखा बच्चों, मैं चाहूं तो इसको सिग्मा स्टार भी लिख सकता था। सिग्मा स्टार इसलिए नहीं लिखा है, अगर ये अलग अलग सिमेट्री के होते, एक प्लस और एक माइनस होता, तब वो आपका सिग्मा स्टार बनता। सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग बन रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से सिग्मा लिखा, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका ये मीनिंग हो गया कि पूरे के पूरे ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल इक्वली शेयरिंग है, पूरे के पूरे ऑर्बिटल के अंदर बिल्कुल इक्वली शेयर है। अरे किसी को कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, आप लोग समझ रहे हैं बेटा, कहीं दिक्कत ना हो जाए, बस मेरा यही सपना है, कहीं किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो जाए, और दिक्कत हुई तो फिर ना नीट क्वालिफाई होगा ना जेई क्वालिफाई होगा। कैसे कैसे गधे बच्चों की तरह जो है बैठे रहोगे बैक बेंचेस पे, सुन रहा है ना, सुन रही है बेटा रिद्धि, आवाज आ रही है रिद्धि, सुन रही है ना क्या बोल रहा हूँ। चलो, तो ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। इसको आप लोग जो है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग मैसेज जो कर रहे हैं ना, आप पर्सनल मत करिए यार प्लीज, पर्सनल देखने में मेरे को दिक्कत होती है, पब्लिक में करिए सब, एवरीवन के लिए, समझ रहे हैं ना, एवरीवन एवरीवन पे करिए। कोई पर्सनल कर रहा है, कोई इस तरीके से क्या हो रहा है मुझे पता नहीं लगता है मैसेज कहाँ कहाँ से, फिर वो दिक्कत आती है देखने में, इतने सारे स्टूडेंट में। पब्लिक में आप करोगे तो मैं एक बार क्लिक करूंगा तो दिख जाएगा दो चार लोगों के नाम, है ना, तो थोड़ा ऐसा ध्यान रखिए, आप पर्सनल मैसेज मत करो बेटा। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन। अब आपका ऑडियो भी मैंने ऑन कर दिया है, आप ऑडियो में देख लीजिएगा, ऑडियो में भी दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने बच्चों यहाँ पे एक 1s प्लस का रखा, दूसरा 1s मैंने माइनस का रखा, अब ये क्या होगा, ये आपका बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ये आपका ये भी 1s है, लेकिन इसकी सिमेट्री नेगेटिव है, इसकी प्लस है। ये ऊपर वाले आपके सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल थे प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो है डिफरेंट सिमेट्री के ऑर्बिटल हैं, ये डिफरेंट सिमेट्री के ऑर्बिटल हैं। और जब डिफरेंट सिमेट्री के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो वो बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे बल्कि क्या बनाएंगे बेटा, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग ऐसे बनता है, देखिए ये इधर वाला प्लस रख दो, इधर वाला नेगेटिव, तो इसको आप लोग बोलेंगे सर ये सिग्मा स्टार 1s ही बना, दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। ये आपका एंटी बॉन्डिंग बन गया। सेम सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम सिमेट्री है तो आप बोलेंगे सर ऐसा। अब सुनो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इस पॉइंट में एक नोड है। नोड का मतलब मैंने 11th में समझाया था, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है। नोड का मीनिंग एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है या जीरो होती है, दैट इज कॉल्ड नोड। और इस नोड से होके जो प्लेन जाएगा दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन।
तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 1s ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग में, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है, 1s ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर 1 नोडल प्लेन है। क्लियर हुई बात, कितने नोडल प्लेन है, 1 नोडल प्लेन है। अच्छा इधर देखो, सपोज मैं लिखता हूं ये माइनस और इस माइनस वाले ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करवा देता हूं। इस प्लस साइन का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे, प्लस का मतलब एडिशन नहीं है। अरे प्लस का मीनिंग यहाँ मैथमेटिक्स वाला एडिशन नहीं है, प्लस का मीनिंग कॉम्बिनेशन, यहाँ प्लस का मीनिंग कॉम्बिनेशन है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो ऑर्बिटल बनेगा ये बॉन्डिंग का बनेगा, ये 1s लिख देता हूं, ये भी 1s लिख देता हूं, ये बॉन्डिंग का बनेगा या एंटी बॉन्डिंग का बनेगा, इस बात को बताओ बेटा जल्दी से, कौन सा बनेगा ये, बोलो। बॉन्डिंग। क्या बोला बेटा, लिख के दो। अच्छा एक लड़की ने दिया है लिख के, नक्षत्र शाह, नो क्या लिख रहा है रे, नक्षत्र नो क्या लिख रहा है, सर वो बॉन्डिंग लिख रहा था, नो खुद आ गया। चलो हो गया समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा तो मतलब कहने का ये मीनिंग है कि सर ये प्लस का मीनिंग जो है एडिशन नहीं है, इस प्लस का मीनिंग है कॉम्बिनेशन। दिस इज नॉट, दिस प्लस कैन नॉट बी, इसको हम जो कैन नॉट बी से एडिशन, इसको हम लोग जो है ये नहीं कह सकते एडिशन, गड़बड़ हो जाएगा। आपको इस प्लस को कहना है सर दैट इज कॉल्ड है कॉम्बिनेशन। जब ये नेगेटिव है तो दोनों के दोनों सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों, और सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो इसको भी आप सिग्मा 1s बोलोगे, नॉट सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार इज रेफर्ड टू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अब सुनो भाई क्या होगा, ठीक है ना, अब चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें कोई नोड नहीं है, क्यों, क्योंकि सब में सारी जगह इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कहीं पे कम ज्यादा होता तो आप बोलते सर नोड है, और नोड के ऊपर से जो प्लेन जाएगा उसको बोलते हैं नोडल प्लेन, नोड के ऊपर से जो प्लेन जाएगा उसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है ना बेटा, बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूं, आपको ये समझना है, ठीक है ना। चलो चलो अब आगे एक बात और बताता हूं भाई, ठीक है, चलो 1s और 1s के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन तो कर दिया, ठीक है ना, और अब मैं यहाँ पे, ठीक है ना, चलिए दूसरा हम लोग लिखते हैं pz ऑर्बिटल। सपोज एक ऐसा लिया है, ठीक है ना, सेकेंड टाइप का कॉम्बिनेशन ये है, ये आपका pz वाला ऑर्बिटल है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस, pz ऑर्बिटल मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, ये pz वाला एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है, आप लोग पहले से जानते होंगे, pz वाला एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है, ये बात मैंने पहले ही बताया था, बार बार बताना नहीं पड़ता, ये मुझे आपको आता है। और अब आप देख रहे हैं जब ये दोनों, ये इधर भी प्लस एंड है इधर भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस से आमने सामने है, तो इसको बोलेंगे सेम सिमेट्री। सर अगर ये सेम सिमेट्री हो रही है तो क्या ये बॉन्डिंग बनाएंगे क्या, बिल्कुल बनाएंगे बॉन्डिंग, ऐसे प्लस को लिखेंगे और नेगेटिव को ऐसे लिखोगे इसके पीछे, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक, तो इसको बोलेंगे बच्चों, मान के चलिए ये 2pz है, ये भी 2pz है, तो सिग्मा 2pz दिस इज कॉल्ड अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz दिस इज कॉल्ड अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz और इसी का नाम है बॉन्डिंग। ठीक है ना? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, पीजेड वाला ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कान खोल के सुन लो, बिल्कुल जो है ध्यान से सुनो कि जो सिग्मा पीजेड वाला ऑर्बिटल है वो हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सॉरी, पीजेड जिसको बोल रहे हैं, पीजेड ऑलवेज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड को बनाएगा। ठीक है ना? चलो अब एक बात और देखो बच्चों, ठीक है ना? अब सपोज यहीं पर मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ, ये थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा? अब देखो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो बॉन्डिंग बनाएगा या एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। देखो इसमें नोड कितने हैं सर, ये भी तो बताइए। अरे ये यही तो है, एक नोड प्यारे बच्चों इधर पे, एक नोड इधर पे है, एक नोड इधर पे है, तो आप बोलेंगे सर इसमें कितने नोड है? 2। नोड से होते हुए जो प्लेन जाएगा दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। नोड से होते हुए जो प्लेन जाएगा उसको बोला जाता है नोडल प्लेन। नोड से होते हुए जो प्लेन जाएगा उसको क्या बोला जाता है? नोडल प्लेन के नाम से जाना जाता है, जो प्लेन नोड से होते हुए जाएगा। ठीक है ना? चलो अब इसमें एक और बात मैं आपको पढ़ा देता हूं। अगर सपोज आपने कहा कि सर एक इधर ऐसे प्लस है माइनस है, ये भी 2pz है, अब माइनस प्लस आमने सामने आ गए हैं, इधर देखो माइनस प्लस आमने सामने आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट सिमेट्री है, और जब यहाँ पे डिफरेंट सिमेट्री हो जाएगी तो आप बोलेंगे अब ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग। ऐसे करना है इसको, माइनस इधर छोटे में प्लस और इधर माइनस और इधर बड़े में प्लस। ठीक है? तो इसमें ये देखिए ऐसा है, तो इसमें वन नोड है और एक नोडल प्लेन है एनपी, उसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। ये डिफरेंट अपोजिट सिमेट्री का ऑर्बिटल है, ये अपोजिट सिमेट्री का ऑर्बिटल है। पीजेड मैंने पहले ही बताया था कि पीजेड वाला जो ऑर्बिटल होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। पीजेड वाला जो ऑर्बिटल होगा वो हमेशा के हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना? अब देखो बेटा एक बात और मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल बात। देखिए अब एक इसमें नोड और नोडल प्लेन के बारे में पूछा जाता है आप लोगों को एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान रखना। चलो अब सपोज मैंने आपको बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा हूं, पी एक्स एंड पी वाई। पी एक्स और पी वाई की कहानी सेम है, दोनों के दोनों भाई भाई हैं, ऐसा कुछ मान, इधर प्लस इधर माइनस, एक को पी एक्स मान लीजिएगा, है ना? दोनों सेम ही होते हैं, और इधर प्लस इधर माइनस, एक को पी वाई मान लीजिएगा, दोनों सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2px 2py, है ना? सेम सिमेट्री होती है, सब कुछ सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और px और py मैंने आपको बताया था, जब ये दोनों सेम सिमेट्री के हैं, ये ऊपर साइड प्लस है नीचे साइड नेगेटिव है, ऊपर साइड प्लस है नीचे साइड नेगेटिव है, ये दोनों साइड में प्लस प्लस है नीचे नेगेटिव नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया? सेम सिमेट्री का बनाएगा। और जब सेम सिमेट्री का बनाएगा तो देखिए ऐसा, देखो ये आपस में ऐसे कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? प्लस प्लस, माइनस माइनस, नीचे माइनस हो जाएंगे ऊपर प्लस हो जाएंगे, सेम सिमेट्री का है, तो आप क्या बोलेंगे? पी वाला कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई। पाई क्या होगा? या 2px, या इसको क्या बोलेंगे? पाई 2py, दोनों में से एक होगा ना, एक ही तो होगा। अगर दोनों px होंगे तो px वाला हो जाएगा, दोनों py होंगे तो 2py हो जाएंगे। px और py कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा हमेशा ये पाई बॉन्ड को बनाते हैं, इस बात का।
कुछ भी बड़ी बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये ऐसा है, ठीक है ना। अब आपने देखा कि सर इसमें कितने नोड है, यहाँ और यहाँ क्या है, इसमें 2 नोड है और नोडल प्लेन तो एक ही है ना, यहाँ से होके हुए 1 नोडल प्लेन, एनपी एक लेन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप क्या होगा बच्चों, एक आपने प्लस इधर बनाया, एक माइनस इधर बनाया, ऊपर एक माइनस बना दिया, नीचे एक प्लस। मान के चलो ये भी px है और ये भी py है, दोनों सेम होते हैं। अब आप देख रहे हैं ऊपर साइड की सिमेट्री बिल्कुल अलग टाइप की, ऊपर साइड की सिमेट्री बिल्कुल अलग टाइप की है। तो आप बोलेंगे ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा, इधर देखो ये प्लस इधर को पीछे को आ जाएगा, ये माइनस भी पीछे को आएगा, एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, ये माइनस उधर जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि अलग अलग सिमेट्री है। किसी के माइंड में ऐसा तो नहीं आ रहा सर प्लस माइनस तो अट्रैक्ट होने चाहिए, नहीं, अरे सिमेट्री अलग अलग है, यहाँ सिमेट्री का केस है, यहाँ अट्रैक्शन का केस है। सिमेट्री अलग अलग है बिल्कुल, ये प्लस वाला है, ये माइनस है। अगर सिमेट्री प्लस, क्योंकि एमओटी में बोला गया है, क्योंकि वही ऑर्बिटल कंबाइन होके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जिनकी सिमेट्री सेम है। अरे यहाँ पे सिमेट्री अलग अलग है बच्चों, इसलिए ऐसा हो, ठीक है ना। तो देखो एक ऐसा मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से आपने देखा। तो इसमें एक्चुअली एक ही नोड बोलते हैं हम लोग, एक ही नोड बोलिए इसको, ये एक्चुअली यहाँ पे चिपके हुए होते हैं, मैंने थोड़ा दूर दूर बना दिया इनको। एक ही नोड है, 1 नोड होता है, और नोडल प्लेन देखो एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं पाई स्टार डी एक्स, देख लो क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्लियर होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल तो कहने का मीनिंग है बच्चों, ओनली दो ही टाइप से, जब भी आप इसका कॉम्बिनेशन करोगे तो या तो ये px या तो इस तरीके से जो है बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा या एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। इन दो फॉर्मेशन के अलावा जो है कोई भी दूसरा तरीका हम लोगों के पास नहीं है कि बॉन्ड को कैसे करें, ठीक है ना। चलो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछो, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, मैं उसको आगे समझा दूंगा, बोलो। बोर्ड तो सही से दिख रहा है ना सभी को। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जो है नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा सा मैं इसमें आगे आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारे स्टूडेंट को जो है, जो बीबीटी वाला पीडीएफ आपने, सॉरी जो बीबीटी अभी मैंने जो है एमओटी
एमओटी के डिफरेंट स्टेप को जो है आपको पोस्टुलेट्स को लिखवाया था, वो सब आपको ध्यान में रख के अब मैं आप लोगों को नया टॉपिक बता रहा हूँ, इसी का टॉपिक है, ठीक है ना। अब इसी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, इसी में अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठीक। अब मैं लिखता हूं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम, या इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सुनो, क्या है इसका मीनिंग, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब क्या है, सपोज हमारे पास इस तरीके से एक ऑर्बिटल है 1s, ठीक है ना, या मैं ऐसे लिखता हूं s ऑर्बिटल। देखो, जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से कंबाइन होगा, ठीक है ना, तो वो दो टाइप के ऑर्बिटल को बनाएगा, दो टाइप के एमओ को बनाएगा। उस दो एमओ में एक तो बी एमओ का होगा और एक कौन सा वाला होगा, ए बी एमओ का होगा। ये बात आपको पता है सभी को। एस ऑर्बिटल दूसरे एस से होगा तो आपको पता है दो टाइप के ऑर्बिटल बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो बॉन्डिंग बनाएगा या कैसा बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा वो ग्राउंड स्टेट में होगा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वो ग्राउंड स्टेट में होगा। देख कैसे बना, सपोज आपने कहा सर एक वो एस ऑर्बिटल ये है और 1s है 2s है, बाद में देखेंगे। अगर ये दूसरे s ऑर्बिटल से कंबाइन होता है ऐसे, ठीक है ना, तो ये भी s ऑर्बिटल है, तो ये दोनों s ऑर्बिटल की एक ही पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है। इसमें एक तो बॉन्डिंग का बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग का बनेगा। लेकिन कितने कितने बनेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के, उसका बात, उतने ही एमओ बनेंगे बच्चों जितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए। दो एमओ यहाँ पे क्यों बने, क्योंकि एक ये बना एक ये बना, दो और एटॉमिक ऑर्बिटल ने क्या किया, कंबाइन। तो यहाँ पे भी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, दो, तो दो ही आपके मॉलिक्यूलर भी बनेंगे। तो एक ऐसा बना दो इसको और दूसरा ऐसा बना, एक को ग्राउंड स्टेट में रखो। ये आपके एमओ डायग्राम है, ये आपके एमओ है और ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक। यहां से इन दोनों का, यहां से एक ये बना, ऐसे आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। अब आपको एक बात पता लग गया होगा कि एस ऑर्बिटल से जब कंबाइन होगा तो सिग्मा बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा एस, और ये भी आपका सिग्मा एस होगा। लेकिन कहने वाली ये बात है कौन सा एंटी बॉन्डिंग होगा, कौन सा बॉन्डिंग होगा। तो आप लोग मुझे खुद बताओ, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होगा या नीचे वाला। आप लोग खुद मुझे बताओ बच्चों कि ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होगा या नीचे वाला। बोलो।
अरे बोलो यार, कहाँ गए? सर ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होगा। ओके, और कोई? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना? ठीक है ना? ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होगा ये बिल्कुल जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। क्योंकि ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कौन से स्टेट में होगा? एक्साइटेड स्टेट में होगा। समझ रहे हैं? तो आप इसको क्या करेंगे सर, इसको सिग्मा स्टार कर दीजिए। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बनाता हूं। H2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना? तो H2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम कैसे बनेगा ये मैं आपको सिखाता हूं। देखो बेटा, H2 मॉलिक्यूल का कैसे बनेगा, देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तभी तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो मतलब 1H इज इक्वल टू हो जाएगा 1s1, 1H इज इक्वल टू, मतलब इसके दो s ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन होंगे, बाकी इसके पास कुछ है ही नहीं। देखो, तो मैं क्या करूंगा, देखो 1s ऑर्बिटल ऐसे लिखता हूं, 1s1 ऑर्बिटल जब किसी दूसरे 1s ऑर्बिटल से कंबाइन होगा तो आपको पता है कि ये दो ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां रखो, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों जब दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। एक ये दोनों के दोनों जो है इस तरीके से होंगे, दो ही बनाएंगे, दो अब आपको फिक्स रखना है, एक बॉन्डिंग रखोगे दूसरा एंटी बॉन्डिंग रखोगे। अगर चार बनाते तो दो बॉन्डिंग रखते, दो एंटी बॉन्डिंग रखते, छह बनाते तो तीन बॉन्डिंग रखते, तीन एंटी बॉन्डिंग। तो ऐसा कुछ हो गया। तो देखो यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपका सिग्मा 1s हो जाएगा, ये आपका सिग्मा स्टार 1s, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन दो है, 1 और 1 2, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन यहां भरना है। पहले मैंने बोला था फिर अगर दो भरने तो ऐसे, अगर कोई ऑर्बिटल साथ में होता तो ऐसे भरते, क्योंकि ऑर्बिटल तो हायर एनर्जी लेवल में है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर थोड़े ना जाएगा सीधे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे आएगा, ठीक है ना? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, यहाँ नहीं जाएगा बेटा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप क्या बोलोगे सर, दोनों के दोनों ऑर्बिटल कहाँ आ गए, नीचे वाले ऑर्बिटल में आ गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए, नीचे वाले। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग कैरेक्टर, लिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे निकालते हैं, देखो बेटा, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बीओ से लिख देता हूं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर को इस फॉर्मूले से निकालोगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है
उसी को बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो BO इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 माइनस ये तो खाली है -0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू। कुछ भी मैंने गलती नहीं की है, बिल्कुल बहुत ही सही, सिंपल, आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। बोलो, कोई डाउट? अरे बोलो। कर लोगे क्या? ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना बेटा, ऐसा आपको लेना है। अगर सपोज मैं बेरिलियम BE की बात करता हूं, ठीक है ना, BE की बात करते हैं तो देखिए 2 BE2 मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पे एक BE दूसरे BE से मिलेगा तो B4 होता है। Cannot say anything else. How do we deal all the type of the problem? It is not my fault. You know that it is the problem of the connections. Sometimes it is that this is the hills area.